करारा थप्पड़ पड़ता है एकदम से। इतनी देर में जो अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, मम्मी मैं खेलूं। भाई साहब वहां पे तो मतलब सभी चौंक गए, अब ये क्या, अब ये तीसरी आवाज क्या। तो ऐसे देखेगी, ऐसा लगता है जैसे किसी को देख रही है, वहां पे कुछ भी नहीं है, और ऐसे देख रही आंखें फाड़ के, फिर बच्चे की आवाज आनी बंद हो गई। मतलब देख रहे हो, भूत के बच्चे भी भूत से डरते हैं। बढ़िया छोटे छोटे से इनके पैक बन रहे हैं और सब लोग बिल्कुल सेट। सबसे ज्यादा जो सेट हो गया वो हो गया आशीष। गानों में ना, मतलब जो हनी सिंह का गाना है अंग्रेजी बीट पे, मतलब इस टाइप के जो गाना है उस गाना में सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि एक क्राउड का आवाज उन्हें सुनाई देता है। जैसे कोई क्राउड बढ़िया पार्टी चल रही होती है और साथ में जो क्राउड भी साथ में गाता है, उस टाइप का आवाज उन्हें सुनाई देता है। मतलब डर गए, ये फट गई, क्योंकि उनके जो फेस थे वो, मतलब स्ट्रक्चर तो इंसान जैसा था लेकिन फेस इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। होली खेलने आई हूँ आज, मैं इसके खून से ही होली खेलूंगी। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्रीकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपके मन को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस है कि कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान के जीवन में क्या क्या कर देती है, वही चीज आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है आशीष की। आशीष, जिसने जो हॉस्टल में पढ़ता है, और उसके कुछ बचपन के दोस्त हैं जो होली की छुट्टी में हॉस्टल से, मतलब छुट्टी लेके, मतलब 3-4 दोस्त हैं, सभी अलग अलग बाहर स्टडी कर रहे हैं और अपना अपने होम टाउन वापस आते हैं। आशीष और उसके 4 दोस्त, मतलब 3 दोस्त, टोटल 4 लोग होते हैं। ये लोग बढ़िया होली का उत्सव मनाते हैं पूरे दिन से, क्योंकि लंबे टाइम से दोस्तों से नहीं मिले होते हैं, सभी लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया इनका एंजॉय चल रहा होता है। तभी क्या करते हैं, चारों दोस्त प्लान बनाते हैं कि ये लोग थोड़े से, मतलब आउटिंग की तरफ चलते हैं। तो साथ सबने सोचा कि गाड़ी कौन लेके आएगा, तो आशीष बोला चलो मैं लेके आता हूँ। आशीष अपने घर गया और गाड़ी लेके आया। क्योंकि आशीष जो होता है अपने घर में ना बहुत लाडला होता है, क्योंकि आशीष से ऊपर इसकी 3 बड़ी बहनें थी। तो घर में ना अकेला भाई होता है तो बहुत लाडला होता है, मतलब इसके हर एक चीज को बिल्कुल सर माथे पे लगा कर रखते हैं इसके घर वाले। तो इसी वजह से इसे गाड़ी मिल जाती है। ये गाड़ी लेके आता है, तीनों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और मतलब अपना थोड़ा बहुत पीने खाने का सामान रख लेते हैं, और बढ़िया इन लोगों का मूड, गाने वगैरह चल के, मतलब बढ़िया चल रहा है, पार्टी चल रही है आराम से। और ये लोग अपने रोड पे चले जा रहे हैं। भाई साहब, ये लोग शहर के बाहर हाईवे पे चले जा रहे हैं। बढ़िया छोटे छोटे से इनके बैग बन रहे हैं और सब लोग बिल्कुल सेट। सबसे ज्यादा जो सेट हो गया वो हो गया आशीष, जो गाड़ी लेके आया था। मतलब वो इतनी ज्यादा हो गई उसे कि मतलब सबको दिख रहा है। बाकी के 3 लोग नॉर्मल हैं, मतलब उन्होंने भी ली है, लेकिन कई बार लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े में ही बहुत ज्यादा टल्ली हो जाते हैं। तो भाई यही कंडीशन आशीष की थी। कोई बात नहीं, आशीष ने ड्राइविंग दूसरे लड़के को दे दी, ड्राइव वो करने लगा, आशीष पीछे बैठ गया और ये लोग चले जा रहे हैं। थोड़ी सी देर और आगे गए तो फिर सब लोगों ने सोचा कि यार चलो ना, वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम कर लेते हैं, गाड़ी साइड में लगा लो। भाई गाड़ी साइड में लगा ली गई। गाड़ी साइड में लगने के बाद सब लोग उतरे और अपना अपना पैसा शुरू हो गए। तभी क्या होता है, जब ये शुरू कर रहे थे वहीं सड़क के किनारे, इनके कानों में ना, मतलब जो हनी सिंह का गाना है अंग्रेजी बीट पे, मतलब इस टाइप के जो गाना है उस गाना में सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि एक क्राउड का आवाज उन्हें सुनाई देता है। जैसे कोई क्राउड बढ़िया पार्टी चल रही होती है और साथ में जो क्राउड भी साथ में गाता है, उस टाइप का आवाज उन्हें सुनाई देता है। ऑलरेडी मतलब ये तो ड्रंक थे, तो यहाँ कहाँ पार्टी चल रही है, मतलब चारों तरफ को देखा। कभी क्या होता है ना, दिखता है कि मतलब सामने की तरफ एक खंडर टाइप का है और ये आवाज वहीं से आ रही है। भाई सभी ने सोचा, एक दूसरे की तरफ देखा, बोले चलो, और भाई सभी ने दौड़ लगा दी। 3 जो नॉर्मल थे उनमें से 2 सबसे आगे, फिर एक बीच में, और जो जिसने पी रखी थी आशीष वो सबसे पीछे। चूंकि पी रखी है तो उतना नहीं दौड़ पा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। अब भाई साहब खंडर में पहुंच गए। खंडर में पहुंचने के साथ ही खंडर चढ़ने के लिए 3-4 सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा सा एक गैलरी टाइप था, और अंदर लॉन में भाई साहब बहुत सारी भीड़, मतलब क्योंकि अंधेरा बहुत था वहाँ पे, लाइट कुछ भी नहीं थी, मतलब एक सिंगल कैंडल भी नहीं जल रही है वहाँ पे। लेकिन ठीक है, इन्होंने सोचा कि भाई रात की पार्टी चल रही है, नहीं जलानी होगी लाइटें, कोई बात नहीं। तो ये भी भाई घुस गए। सबसे पहले जो 2 लोग थे वो सीधा पार्टी में घुस गए, और जैसे ही पार्टी में घुसे ऐसे हाथ मतलब मटकाते हुए कि, और बस उल्टे पैर वापस। क्या हुआ, जैसे ये घुसते ही
उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों की जो फेस था ना, जब उन्होंने वो देखा, भाई साहब मतलब ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मतलब डर गए, ये फट गए, क्योंकि उनके जो फेस थे वो मतलब स्ट्रक्चर तो इंसान जैसा था लेकिन फेस इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। बड़े अजीब भयानक फेस थे। किसी की आँखें सफ़ेद, किसी की तो आँखें ही नहीं, मतलब केवल काले गड्ढे, और सभी मतलब बिल्कुल उन्हें समझ में आ गया कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके बाद उनकी निगाह उनके पैरों पे जाती है, और जब उनकी निगाह उनके पैरों पर गई, उनके पैर उल्टे थे। और भाई साहब यही देख के वो दोनों के दोनों दोस्त वापस आ गए। जब वो वहाँ से वापस आ रहे, तो वो तीसरा दोस्त भी बिल्कुल पीछे ही था। उन्होंने इशारा किया, वो तो समझ गए क्योंकि उसने भी नहीं पी रखी, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, निकल लेते हैं, बाद में पूछेंगे क्या। तो वो भी बिल्कुल बैग खो लिया। ठीक, अब जब तक ये लोग वहाँ से बैग खोते पार्टी से, तभी जो चौथा दोस्त था आशीष, जिसने पी रखी थी, वो अंदर था। मतलब ये वहाँ से देख के वापस आ रहे हैं सारी चीज़ें, वो अंदर आ रहे हैं। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उन्होंने इशारा किया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं। अरे चलो ना डांस करेंगे, चलो ना पार्टी एंजॉय करेंगे। और तभी क्या होता है कि पार्टी से अलग साइड में एक लड़की एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी हुई थी, और ये चीज़ आशीष को दिखी। तो आशीष ने सबसे पहले तो मतलब ये रखी थी, शायद वो अपने सेंस में नहीं था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे, कुछ भद्दे कमेंट किए उसने जो मैं आपको ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता। और उसके बाद बड़े गंदे लहजे में बोला कि आ जाओ, मेरे साथ होली खेल लो, हम होली खेलते हैं बहुत अच्छी, मतलब यू नो दैट वो वल्गर कमेंट जो एक लड़की को अमूमन कभी नहीं बोलने चाहिए, इवन किसी को नहीं बोलने चाहिए। आशीष ने कुछ इस टाइप से कमेंट किए। दोस्तों ने क्या किया कि भाई उसे पकड़ा। जब आशीष ने उसे कमेंट किए लड़की की तरफ, लड़की ने आशीष को देखा, और जब आशीष को देखा, आशीष को कुछ समझ ही नहीं आया, और इधर इतने में दोस्तों ने, मतलब ये माइक्रो सेकंड का गेम है, उसने इधर कमेंट किया, उसने देखा, इधर दोस्तों ने पकड़ा और इसे उठा के सीधा वापस। भाई साहब ये गाड़ी में आ रहे हैं वापस, वापस गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी में पहुंचने के बाद में वापस गाड़ी यू टर्न ले ली और अपने अपने घर की तरफ। अब भाई साहब तीनों लोग जो सेंस में थे वो तो डरे हुए बैठे थे कि आज ये क्या देख लिया, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि ये आम आदमी, मतलब इंसानों की तो पार्टी बिल्कुल नहीं थी। उनकी आंखें अजीब, उनका चेहरा अजीब, मतलब स्ट्रक्चर इंसानों का था लेकिन आदमी एक भी नहीं था। कोई नहीं, सभी लोग डरे। लेकिन फाइनली सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए। आशीष भी अपने घर पहुंच गया। आशीष जब अपने घर पहुंचता है तो लेट तो हो ही गए थे, ये सीधे अपने रूम में जाता है, और जैसे ही अपने रूम में जाता है गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद अपने बेड पर इसे वही लड़की और वही बच्चा बैठा हुआ नजर आ गया। एकदम ये चौंक जाता है, मतलब एकदम ऐसे गेट खोला, अंदर घुसा, मतलब एकदम ऐसे चौंक गया। ऐसे देख रहा है ये शायद उसे चढ़ गई है, और जैसे उसने आंखें मली, मतलब ऐसे करके, तो चीज़ें नॉर्मल थी, शायद चढ़ गई मुझे ज़्यादा, इसलिए ये इमेजिनेशन हो। कोई नोट किया, उसने ऐसे जूते वूते इधर उधर फेंके, बस सीधा बिना मतलब कपड़े पहन के सीधे बेड पे फ्लोट किया। अभी 2-5 मिनट ही होते हैं, तभी आशीष के गाल पे एक बहुत करारा थप्पड़ पड़ता है एकदम से। आशीष को समझ नहीं आया, मतलब ये थप्पड़ कैसे लग गया, मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो सेंस में ही नहीं था। उठ के बैठता है, और जैसे ही उठ के बैठता है वो क्या देखता है कि उसका जो रूम है, सामने वही लड़की खड़ी है। जो बच्चा है वो रूम के सामानों के साथ खेल रहा है। भाई साहब उसके रूम के सारे सामान उथल पुथल कर दिए। ये चीज देख के भाई उसकी तो चीखने लगी, वो एकदम बहुत जोर से चीखा। और जैसे ही वो चीखा, तभी क्या होता है कि वो जो एंटिटी थी, मतलब वो जो लड़की और बेबी था, वो तो गायब हो गए, और थोड़ी सी देर में, कुछ सेकंड्स में ही उनके जो फैमिली वाले थे, मम्मी बहन, मतलब सभी लोग रूम में आ जाते हैं। अब वो गायब होके क्या होता है कि वो गायब होके आशीष के अंदर आ गए। आशीष अपने आप सेंस में, अब वो लोग आए, पूछ रहे आशीष क्या हुआ क्या हुआ। आशीष कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तभी आशीष क्या होता है, एकदम उठता है और अपना सर एकदम डेड दीवार में दे मारता है, तो इतनी जोर से दीवार में मारता है भाई साहब कि इधर से पूरा उसका बहना स्टार्ट हो जाता है। अब भाई साहब जब वो बह रहा है ना, तो वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है और ऐसे कर रहा है, हैप्पी होली, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हैप्पी होली। मतलब घर वाले सोच के, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। फिर ये हुआ,
इसके बाद में जब घर वालों ने देखा कि वो अपना सर बार-बार दीवार में मार रहा है, तो उनकी जो बहन सिस्टर वगैरह थी उन्होंने उसको पकड़ा और बिठाया। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? तब उसके अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज आशीष की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो जो आवाज थी मतलब एक पतली लड़की की आवाज थी। मतलब ये वही एंटिटी बात कर रही थी जो एंटिटी इसे उस खंडर में मिली थी। भाई साहब, उसने बोला, अपना नाम बताया और नाम बताने के बाद बोला कि इसने मुझे ऐसे ऐसे बलकर मतलब इनने वही सारी चीजें बोली हैं और मुझे होली खेलने के लिए बुला रहा था। मैं होली खेलने आई हूँ, आज मैं इसके खून से ही होली खेलूंगी। और बस ये बोल के वो जो लड़का था आशीष जो बैठा हुआ था जिसकी बहनों ने पकड़ा था, वो एकदम से फिर उठा और अपना सर मारा दीवार में, और दीवार में से खून और ज्यादा आने लगा। तो हाथ पकड़ा और मम्मी की तरफ, हैप्पी होली। भाई साहब, मम्मी डर के एकदम पीछे कि क्या हो रहा है। जब तक उनकी जो दादी थी, दादी भी आ जाती है अंदर। दादी ये सारी चीजें देख के वो समझ जाती है कि ये चीजें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। दादी उसे बड़े प्यार से समझाती है, बैठो बेटा, बैठो बैठो। मतलब वो समझ गई थी कि ये आशीष के अंदर पक्का कोई ना कोई एंटिटी है। अब आशीष बैठा है, उसके बगल में दोनों बहनें बिल्कुल हाथ पकड़ के उसे टाइट से कि ये भाग ना पाए बैठी हैं। दोनों लोग डर रहे हैं, इवन मम्मी भी डर रही है। दादी दादी बिल्कुल नॉर्मल शो कर रही है। मतलब शायद डर उन्हें भी लग रहा होगा, लेकिन वो उन्हें पता था, शायद तजुर्बे के हिसाब से उन्हें पता था कि ये क्या चीज हो सकती है। तो दादी ने उनसे बात करने की कोशिश करी कि बेटा आप कौन हो। जब बड़े प्यार से दादी ने पूछा तो उसने फिर दोबारा अपना नाम बताया, हमारे बेटे से क्या गलती हुई। तो उसने वो भी बता दिया कि कैसे मतलब उसे मतलब कमेंट किए कैसे भद्दे भद्दे, और मतलब वो तो केवल अपना एक पार्टी में अपने बच्चे को खिला रही थी साइड में, उनका तो कुछ लेना देना भी नहीं था। उन लोगों की अपनी पार्टी चल रही थी भाई, भूतों की भूत भी तो अपने मतलब पार्टी मनाएंगे ना भाई होली में। उनका अपना एंजॉयमेंट चल रहा था, क्यों गए भाई वहाँ उनकी पार्टी में दखल देने। अगर भाई इंसानों की पार्टी में एक भूत आ जाए तो सारे इंसानों की पार्टी खराब ना। भाई ऐसे ही भूतों की पार्टी में इंसान चला गया, भूतों की पार्टी खराब। तो भाई साहब सारी चीजें हुई। अब दादी उसे कन्विंस कर रही कि तुम इसे छोड़ के चली जाओ। वो सीधा मना कर रही, मैं इसे साथ लेके जाऊंगी क्योंकि अब इसे होली मैं ही खिलाऊंगी। भाई साहब मतलब दादी उसे बिल्कुल ऐसे बोल रही कि नहीं बेटा उसकी गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन वो छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो प्रॉपर उसके अंदर आके बैठी हुई है। इतनी देर में जो अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, मम्मी मैं खेलूं। भाई साहब वहां पे तो मतलब सभी चौंक गए, अब ये क्या, अब ये तीसरी आवाज क्या। उधर जो वो पहली एंटिटी बोल रही थी वो बोलती है, मतलब बोलती क्या, एकदम ऐसे देखेगी, ऐसा लगता है जैसे किसी को देख रही है, वहां पे कुछ भी नहीं है और ऐसे देख रही है आगे फाड़ के। फिर बच्चे की आवाज आनी बंद हो गई। मतलब देख रहे हो, भूत के बच्चे भी भूत से डरते हैं। तो भाई साहब वही सीन था। खैर चलते हैं कहानी पर। अब जब सारी चीजें कंट्रोल के बाहर, तो दादी ने हाथ मतलब समझ सिंपल सी बात है, दादी की कंट्रोल से जब बाहर हो गई तो अब इन लोगों ने क्या किया, एक पंडित जी को फोन किया जो इनके फैमिली पंडित जी थे। उन्हें सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे मतलब इस आशीष के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। पंडित जी भी बेचारे अपना सारी तैयारी वगैरह करके सीधा इनके घर कुछ टाइम में ही पहुंच जाते हैं। पंडित जी जब पहुंचे ऑलमोस्ट ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था, सुबह के 3-4 बज चुके थे। अब भाई साहब 4 बजे जब पंडित जी आते हैं, आने के बाद में वो जो एंटिटी थी वो इतनी ज्यादा सख्त और गुस्सैल थी कि अभी तक आशीष को पजेस कर रखा था। अभी तक भी आशीष को छोड़ के नहीं गई थी वो। पंडित जी आए, पंडित जी आते हैं, अपने मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, भभूत वगैरह करते हैं उसको। तभी वो अंदर से बोलते, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी, तुम किसी को, मतलब एकदम अंदर गुस्से में बोल रही। तो पंडित जी समझ गए कि इससे ना प्यार से ही बात करना पड़ेगा। तो पंडित जी की अपनी एक ट्रिक थी, उन्होंने उससे बड़े प्यार से बात किया, उसे समझाया और पंडित जी की बात शायद वो समझी भी। तो पंडित जी ने बोला, देखो तुम मुझे वचन दो और तुम्हें जो चाहिए बदले में, इस लड़के को छोड़ दो, हम तुम्हें दे देंगे। बहुत टाइम तक पंडित जी उससे बात करते रहे कि कैसे भी करके ये चली जाए। फाइनली उसने हाँ कर दी कि ठीक है। मुझे उसने कुछ अपना सामान बताया, जैसे उसने बोला कि कुछ बच्चों के खिलौने, कुछ बतासे, मतलब जो भी, मतलब ऐसी छोटी मोटी इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना दी। वो चीज़ें इन्होंने पंडित जी ने लिख ली। तो बोला कि ठीक है ये सारी चीज़ें हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें इस लड़के को छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए।
और अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे, यहाँ से हम तुम्हारे लिए मोक्ष की प्रार्थना करेंगे ताकि तुम इस संसार में ना भटको। तो इस चीज के लिए वो एकदम से मना कर देती है कि नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पर है और अभी मेरे बच्चे को यहाँ काफी टाइम तक रहना है। जब तक मेरा बच्चा यहाँ पर रहेगा तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। तो पंडित जी समझ गए कि शायद माँ ही तो है, अब चाहे भूतों की माँ हो चाहे इंसानों की माँ हो, भाई प्रेम तो सभी में है अपने बच्चे को लेकर। तो कोई बात नहीं, पंडित जी ने पूरी लिस्ट ली और उसके बाद उनसे वचन ले लिया कि ठीक है, ये सारा सामान आप बता दो कि कहाँ पहुँचाना है। तो उसने उसी खंडर का नाम लिया कि आप उस खंडर में जाके इस जगह पे ये सारा सामान रख दें। भाई सुबह होते ही सारा सामान इकट्ठा किया गया, साथ में वो आशीष और इनके परिवार के और पंडित जी उस खंडर पे पहुंचे। उस खंडर पे पहुंचने के बाद में जहाँ पे उन्होंने सामान रखने को बोला था, पंडित जी ने वो सारा सामान रखा और सबके सामने आशीष से माफ़ी मंगवाई। आशीष ने हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा हम किसी भी स्त्री से इतने अपशब्द तरीके से बात नहीं करेंगे, मैं नशे में था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस टाइप से जब वो काफ़ी देर तक माफ़ी मांगता रहा तो वहाँ पे जो सामान रखा था पंडित जी ने, वो सामान अपने आप मूवमेंट हुआ। तो पंडित जी समझ गए कि हाँ, उसने माफ़ कर दिया और उसके बाद हाथ जोड़ते हुए सभी लोग भाई वहाँ से चले गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और इसी प्रकार की और भी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें इस प्रकार के हॉन्टेड कहानियाँ सुनने की आदत है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।